तो आइए मित्रों, परीक्षित के जन्म की कथा। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, जब नारद ऋषि जी व्यास जी से बातचीत कर चले गए तो व्यास जी ने क्या किया? सूत जी कहने लगे, ब्रह्मा नदी के तट पर आश्रम में श्याम विराजमान होकर व्यास जी ने भगवान का ध्यान लगाकर उनका दर्शन किया। बोले, जब शाम हो गई तो ब्रह्म नदी के तट पर जाकर के अपने आश्रम में व्यास जी ने ध्यान लगाया परमात्मा का और दर्शन किया। तो दर्शन करते ही इसके बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत को बनाया, जो कि सब सुखों और मोक्षों को देने वाली। जब भगवान सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की रचना करी तो मतलब सब सुखों को देने वाली, मोक्ष के देने वाली है। व्यास जी ने सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत को पढ़ाया। यहाँ अब पहले परीक्षित के जन्म की कथा का वर्णन करते हैं। अब यहाँ पे पहले हम परीक्षित के जन्म के कथा के वर्णन कर लेते हैं। जब भीम ने गदा से दुर्योधन की जंघा तोड़ दी, उसके बाद में अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला, जिससे सुनकर द्रौपदी बहुत दुखी हुई और कहने लगी कि जब तक मैं अश्वत्थामा को जीवित या मृतक नहीं देख लूंगी तब तक मेरे चित्त का दुख दूर नहीं होगा। द्रौपदी के दुख को देख भीम अश्वत्थामा के मारने की प्रतिज्ञा कर ले गए और अश्वत्थामा को ढूंढ लिया। अर्जुन भी रथ के सवार हो भीम के साथ थे। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के साथ वे थे। अश्वत्थामा ने भयभीत हो ब्राह्मण छोड़ श्री कृष्ण के कहने से अर्जुन ने भी ब्रह्मशास्त्र छोड़ अश्वत्थामा के ब्रह्मशास्त्र को रोक दिया। दोनों ब्रह्मशास्त्र टकराने से एक भयंकर आग प्रज्वलित हुई। जैसे विस्फोट पर टकराएंगे तो प्रज्वलित ही होगी आग। तो आग प्रज्वलित हुई। अर्जुन ने अपना शास्त्र वापस लौटा लिया। अश्वत्थामा नहीं लौटा सका। उससे व्यास जी के कहने से पांडवों पर गिरने से रोक दिया और कहा कि यहाँ से पांडवों पर गिरने से रोक दिया और कहा यह ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर जाकर पड़ेगा। भीम अर्जुन अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास पकड़कर लाए और द्रौपदी के कहने पर अश्वत्थामा को छोड़ तो दिया, परंतु उसके सिर की मणि को बालों समेत खींच भीम ने तलवार से काट लिया और अश्वत्थामा को अपमानित कर छोड़ दिया। बोले वो चलो माफ तो कर दिया, पर जो उसके वो मणि थी वो काट करके निकाल लिया और अपमानित करके छोड़ दिया। सूत जी कहने लगे कि जब पांडवों मृतकों को जलांजलि देके तब भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश देकर सबको शांत किया। उस समय उत्तरा रुद्रान मचाती हुई बोली कि रक्षा करो। भगवान कृष्ण समझ गए कि रक्षा करो कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उसके गर्भाशय को खंडित करने आ रहा है। इसीलिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उस गर्भ की रक्षा की। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका जाने का विचार करने लगे तो कुंती प्रेम विभोर
हो गई और कहने लगी कि कुछ समय तक श्री कृष्ण से रुकने का आग्रह किया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। कुछ दिन रुकने के पश्चात जाने का विचार किया तो युधिष्ठिर ने रोक लिया। उस समय युधिष्ठिर को वैराग्य प्राप्त हुआ और कहने लगे कि मैंने राज्य लोभ से सुयोधों को संहार कराया है। अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं राज नहीं करूँगा। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाकर भीष्म पितामह के पास ज्ञान दीक्षा के लिए ले गए। सनकादि ऋषि कहने लगे कि सूत जी, अब अश्वत्थामा को छोड़ हुआ ब्राह्मण अस्त्र से उतारा के गर्भ की भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की तो वह इस प्रकार उत्पन्न हुए तथा उनके जीवन चरित्र के विषय में बतलाइए और उनके मृत्यु का कारण भी बताएं। सनकादि ऋषि की बात सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल हृदय में धारण कर उसकी कृपा से कटाक्ष के धर्मराज युधिष्ठिर शासन कर का मार्ग चलाने लगे, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण जी की याद आती ही थी और उनका चित्त राजकाज में नहीं लगता था। उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। तब जब उस गर्भ अश्वत्थामा के ब्रह्मशास्त्र द्वारा खंडित होने से लगा तो उत्तरा को दिखाई दिया कि कोई शमशाल शरीर वाला स्वर्ण मुकुट तथा कुंडलों से सुशोभित बिजली के समान चमकते हुए पीत वासन धारण किए हुए पीतांबर लंबी भुजाओं वाला, जिससे नेत्र वाला के साथ था। अंगूठे के बराबर उसका आकार था। अग्नि के समान प्रज्वलित गदा धारण किए हुए गदा को घुमाकर ब्रह्म तेज को नष्ट कर रहा है। जब ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट हो गया तो गर्भ का बालक विचार करने लगा कि यह तेजवान पुरुष कौन है जिससे इस ब्रह्म तेज को नष्ट किया है। 10 महीने निरंतर वह बालक उस तेज का पुरुषार्थ का गर्भ में दर्शन करता रहा। उसके बाद वह अत्यंत निर्धन हो गया और गर्भ से एक ही सुंदर तथा बालक पुत्र का जन्म हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत खुशी मनाई और गौ, स्वर्ण, हाथी, घोड़े, धन आदि ब्राह्मणों को दान में दिया। नामकरण संस्कार के समय ब्राह्मणों ने बताया कि यह कुरु वंश में बहुत शक्तिशाली तथा उत्तम राजा होगा। बोलिए गोदड़िया महादेव की जय। आज के आनंद की जय। अपने अपने माता पिता की जय। ओम नमो नारायण। तो सब्सक्राइब जरूर करते रहें मित्रों, ताकि हमको जो है आगे और ऐसा मौका मिले बढ़िया तक कथा भागवत पहुँचाने का। ओम नमो नारायण।